हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में लगा लिए, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगा लिया जाए, उतना काफ़ी है। इसके बाद नया टॉपिक शुरू किया जाएगा अगले लेक्चर में। तो क्वेश्चन आपको नोट करें। पहला क्वेश्चन जो लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू e पावर z इक्वल टू e पावर ax प्लस dy f ax माइनस by, ये हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देन प्रूव दैट b del z over del x a del z over del y इक्वल टू 2abz, यह हमें प्रूव करके लाना है। एक किनारे लिख दिया क्वेश्चन, वो आंसर है। नंबर वन डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, partially with respect to x, then del z over del x equal to product of two function, first function e power ax plus by, differentiation of second, that means f dash ax minus by into coefficient of x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा, प्लस second function that means f ax minus by into derivative of first e power ax plus by into ax plus by का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, तो x का कोफिशिएंट a आएगा। दिस इज इक्वल टू a e power ax plus by f dash ax माइनस बी वाई, कितना बेटा, और प्लस ए ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ए एक्स माइनस बी वाई। नंबर हमारा ये 2 डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू है। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी, इसके बाद के स्टेप में हम लोग b से प्रोडक्ट कर देते हैं, यहाँ b आ जाएगा और ये बन जाएगा a b, यहाँ बन जाएगा a b और इसको हम बोल देते हैं नंबर थर्ड। नंबर 2 हो गया, नंबर थर्ड हो गया। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b वी गेट दिस। अब लिया जाए डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया जाए, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमें मिला डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू, फिर वही फर्स्ट फंक्शन ई पावर ए एक्स प्लस डी वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एफ डैश ए एक्स माइनस डी वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस डी आ गया, प्लस f ax minus by e power ax plus by into derivative of ax plus by में y वाला कोफिशिएंट b आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये पाए। अब इसमें बाहर माइनस b आ जाएगा और इसमें यहाँ b आ जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग a से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a और सेट करके लिख लेते हैं। तो a डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू, ये देखो माइनस है बाहर आ गया, ए प्रोडक्ट में ये आ गया, बी पहले से है ये, ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई है इसमें भी है, और साथ में हमारा हो जाएगा एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। अगले टर्म में प्लस बी हमारे पास है, ए से प्रोडक्ट में है ये आ गया, और साथ में e पावर ax प्लस by भी है देखिए, और f ax माइनस by
प्रोडक्ट करने के बाद ये नंबर 4 को देते हैं। अब हमारे पास दोनों एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 and 4 we get a del z over del x, a नहीं होता b del z over del x plus a del z over del y इक्वल टू। अब ये देखो अगल बगल लिखने से फायदा क्या है, ये हिस्सा यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये हमारे पास दोनों एक जैसे हैं, तो 2ab e पावर ax प्लस by f ax माइनस by, ये हमें मिला है। अब इसमें हम लोगों ने यही इक्वल कर देते हैं, तो ये 2ab और ये हिस्सा हमारा जो है यहां से z के इक्वल है, तो यहाँ z हो गया फ्रॉम 1। इस तरीके से हमारा ये आंसर प्रूफ होकर के आ गया b del z over del x plus a del z over del y equal to 2ab z। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, नेक्स्ट हमारा है, लिखिए इफ u equal to log x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z, ये हमारा क्वेश्चन है। देन शो दैट del over del x plus del over del y plus del over del z square u equal to minus 9 upon x plus y plus z square, ये बेटा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, जिसे हमने एक साइड में कर देगा नंबर 1। आगे से बेटा स्टेप बाय स्टेप हमको पहले कर लें। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल गया बेटा del u ओवर del x इक्वल टू लॉग, तो लॉग के डेरिवेटिव में 1 अपान हो जाता है, जो कि लिखा है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z विद पार्शियली है, तो x के रिस्पेक्ट में केवल x वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये आ गया 3x स्क्वायर, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, माइनस 3x का 1 हो गया, y z छोड़ देते हैं ऐसे। नंबर 2 डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा del u ओवर del y इक्वल टू हमारा बन गया फिर 1 अपान x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, partial derivative of this with respect to y, that means x and z are constant। ये हो गया 3z स्क्वायर माइनस, इसमें जो है माइनस 3x, 3z y के रिस्पेक्ट में है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3xz, y का 1 हो गया। इसमें y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव हुआ, y को हो गया। नंबर हो गया इसका 3rd। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z, इवन del u ओवर del z इक्वल टू 1 अपान x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ये ब्रैकेट में है x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z में x एंड y
कीपिंग एज कांस्टेंट, देन 3z स्क्वायर, ये 0 माइनस 3xy, नंबर बेटा हमारे होंगे 4। इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं एडिंग 2, 3 एंड 4। यहाँ एडिंग 2, 3 एंड 4 लिख दिया होगा आप लोगों ने, हम नहीं लिख रहे हैं। एडिंग 2, 3 एंड 4, तो del u ओवर del x प्लस del u ओवर del y प्लस del u ओवर del z इक्वल टू, अब आप देखिए अपान में सब में एक जैसी क्वांटिटी है, यानी डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा, जो कि है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में टर्म ये हैं, ये पहला टर्म सब एक साथ अगर जोड़े सबके आगे 3 है और हमें मिल गया x² प्लस y² प्लस z² प्लस y² प्लस z²। फिर माइनस सब में है, माइनस आ जाएगा, 3 सब में है, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में yz माइनस xz माइनस xy, ये भी नहीं माइनस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से कॉमन लीजिए तो yz xz xy, ये इतना हो गया। अब ये सामने निकालेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोगों ने किया दिस इज इक्वल टू 3 लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy अपान लिखा। ये पोर्शन तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 9th या 10th में किसी एक में फैक्टर इसका वहां पढ़ाया गया था, तो इसका फैक्टर तुम लोग याद रखते हो। इसका फैक्टर होता है x प्लस y प्लस z और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ये इसका फैक्टर होता है। a³ प्लस b³ भी तुम लोग रटे थे, या x³ प्लस y³, इसका होता है x प्लस y एक ब्रैकेट में, दूसरे में x² माइनस xy प्लस y²। चेक करना चाहो उससे भी देख सकते हो, अगर z0 बोल दो तो तुम देखो x प्लस y x² प्लस y² माइनस xy आ रहा है, तो वैसे वो सबको याद है, चेक हो गया। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, इस तरीके से हमें मिल गया ये 3 अपान x प्लस y प्लस z, इतना नोट हो गया होगा। इसे हमने कह दिया नंबर 5। नंबर 1 फंक्शन था 2x के रिस्पेक्ट में, 3y के रिस्पेक्ट में, 4z के रिस्पेक्ट में, नंबर 5 हो गया। इस तरीके से हमें मिल गया, इसे हमने यहां लिख लिया 3 अपान x प्लस y प्लस z नंबर। अब इसे तो तुम्हें याद होगा, अगर कहीं लिखा हो d2 ओवर dx स्क्वायर fx, कहीं ऐसे लिखा हो तो तुम इसे लिख देते थे d dx fx, यानी इसका डिफरेंशिएशन किया, जो आंसर आया फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हम लोग करते थे। इसके अलावा भी एक और तुम लोग याद होगा d dx प्लस d dy, और बाहर हमारा कोई u ले लें तो इसे हम लिख सकते थे du dx प्लस du dy, ये भी हम लोग आइडिया होगा, इंटीग्रल करते समय यूज करते थे। तो यहाँ देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है del ओवर del x प्लस del ओवर del y प्लस del ओवर del z स्क्वायर u, ये है और वैल्यू बोलानी है। तो अब देखते हैं दिस इज इक्वल टू लिखा del ओवर del x प्लस del ओवर del x प्लस del ओवर del x, जैसे अभी देखो ये था d2 dx स्क्वायर, जो पहले लिखे थे fx
डी डी एक्स और फिर डी डी एक्स और फिर एफ एक्स, ऐसे लिखे थे। अच्छा है तो डी डी एक्स एफ एक्स ऐसे भी कर सकते थे और फिर अगले स्टेप में ना कर देते। तो वही काम करके यहाँ कीजिए, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई था और ये डेल जेड था, प्लस डेल ओवर डेल जेड और बाहर है इसके है u, बाहर इसके u है डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड होल स्क्वायर u, एंड के डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड u। अगले स्टेप में बेटा है तो हम जैसे तुमको दिखा रहे थे, ये बन गया डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड और ये बन गया डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड। ठीक है, ये ले लीजिए। अब इसके बाद यहां आए हम लोग, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड और फ्रॉम 5 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन x plus y plus z from 5। ये बन गया, यहां तक हो गया। अब जैसे ये u अंदर आया था, अब ये सबके साथ आएगा, इस स्टेप पे आ गया। इस स्टेप पे आए तो तुम देखो बना डेल ओवर डेल एक्स 3 अपॉन x प्लस y प्लस z, देखो बेटा, प्लस डेल ओवर डेल वाई और फिर वही 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड और लास्ट वाले में आ गया प्लस डेल ओवर डेल जेड और ये देखो ये वाला है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ना 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट मींस ए। तो ऐसे यहाँ देखो है, ये हमारा एक्स रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो केवल ये 3 बाहर हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है। अगले में आए 3 बाहर कर लिया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर फिर आया इंटू कोफिशिएंट ऑफ वही आएगा, बाकी कांस्टेंट है 1 है, छोड़ दिया। अब प्लस हम लोगों ने थर्ड केस ले लिया, यहां भी 3 बाहर ले लिया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ जेड, ये है। और देखिए माइनस थ्री फाइनली हम लोग को मिल गया इक्वल टू माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, हेंस दिस इक्वल टू माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन, if x power x y power y z power z equal to c, ये हमें गिवन है, then find then at x equal to y equal to z, this equal to this, then at x equal to y equal to z, del to z over del x del y equal to minus x log ex पावर -1, ये है x log ex पावर -1। तो
क्वेश्चन है गिवन फंक्शन दिस है, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू किस पर, एट x इक्वल टू y इक्वल टू z पर हमें इसे दिखानी है। इसे हमने साइड में कर दिया, ये हमारा नंबर है। अब ये तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इस टाइप के फंक्शन, पावर फंक्शन, वेरिएबल पावर वेरिएबल, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, तो उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाया जाता था, यानी हम लोग लॉग लेते थे। तो यहाँ भी हम लोग लॉग लेने जा रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ 1। जैसे लॉग लेंगे तो हमारा बन जाएगा x log x, log x पावर x प्लस log y पावर y प्लस log z पावर z, और log a पावर m log होता, जिसके कारण बाहर होता जा रहा है y log y प्लस z log z इक्वल टू log c नंबर 2 हो गया है। लॉग के फार्मूले से वो भी आप लोगों को मालूम है, log a प्लस log b होता है, log a पावर m log a होता है। अब डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने किया तो हमको देखो ये वाला मिलेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये तो z, क्योंकि यहाँ से z टू z ओवर del x del y पूछा है, दैट मींस ये तभी संभव है व्हेन z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, अदरवाइज z का 0 हो जाता। लेकिन z इज फंक्शन ऑफ x y मींस z में x भी है और y भी है, क्या है नहीं मालूम है, तो उसे del z ओवर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x जैसे किया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट, ये 0 हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट, लेकिन z का z x और y फंक्शन है, del z ओवर del x लिखिए बेटा। इस तरीके से बना बेटा 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log z del z ओवर del x इक्वल टू 0, इक्वल टू log c 0 हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग नीचे लिख देते हैं, यहाँ दिस इंप्लाई दैट या r del z ओवर del x इक्वल टू, ये जब ट्रांसफर होके जाएगा तो माइनस होगा 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z, और ये हमारा नंबर हो गया थर्ड, इन्हें हमने छोड़ दिया, del z del x नंबर थर्ड हो गया होगा। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं। y में जब आए तो y में अपनी हमारा ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, प्लस ये आएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y 1 अपॉन y log y into 1, y वाला भी है, और फिर प्लस यहाँ आए z ऐसा रहा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z इज फंक्शन ऑफ x एंड y है, इसका डेरिवेटिव यहाँ भी रिस्पेक्ट टू y रहेगा, del z del y इक्वल टू 0। यहाँ आए तो 1 प्लस log y बन गया बेटा, ये हो गया del z del y इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल गया बेटा, del z ओवर del y इक्वल टू माइनस 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z, नंबर हो गया तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब हमें फाइंड करना del टू z ओवर del x del y, तो यहाँ से इसे एक बार डाल देते हैं, इतना स्पेस बना लिया है। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, x करेंगे तो आगे जाएगा, तो del x इसके आगे लगेगा, तो क्या बन गया del x में del टू z ओवर del x del y बन गया, del z del y था, del x लगता है del टू z ओवर del x del y, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस
log z, 1 plus log z into डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अरे बेटा ये सीधे हो जाएगा, जरूरत ही नहीं थी। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 प्लस log z हमारा कांस्टेंट है, केवल 1 प्लस log z का डेरिवेटिव होना है, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस log y कांस्टेंट, बाहर हो गया x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट, तो y इज कांस्टेंट। अब इसका होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log z स्क्वायर इंटू 1 प्लस log z का 0 प्लस 1 अपॉन z, और इसके बाद z का डेल z ओवर डेल x आ जाएगा, डेल z ओवर डेल z, क्योंकि z x के रिस्पेक्ट में होता है। इसे एक बार और सुधार के लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये मिल गया 1 प्लस log y अपॉन ये z इसके बगल में आ जाएगा 1 प्लस log z स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये z इसके बगल में आ गया, और इनटू डेल z ओवर डेल x, ठीक है। एक बार और लिख लेते हैं बेटा इसे यहां से। अब यहां तुम देखो नंबर थर्ड में डेल z ओवर डेल x की वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहां रखने जा रहे हैं, तो डेल z ओवर डेल x की वैल्यू है यहां हमने रखा माइनस 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z, ये वैल्यू रखी गई फ्रॉम 3 वैल्यू रखी गई, ये भी काफी होगा, और इसे भी हम लोग सुधार के ढंग से लिखते हैं, तो बेटा हो गया माइनस 1 प्लस log x, इसे लिख दिया 1 प्लस log y, ये हो गया अपॉन z 1 प्लस log z स्क्वायर इंटू 1 प्लस log z, कितना निकलेगा बेटा, और ये हमारा बन गया नंबर 5 हो गया, इतना हो गया। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है एट x इक्वल टू y इक्वल टू z वैल्यू ऑफ दिस, अब यहां हम लोग लिखते हैं नाउ एट x इक्वल टू y इक्वल टू z, दिस इक्वल टू, दैट मींस हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे चाहते तो x इक्वल टू y इक्वल टू z, ये भी कह सकते थे, और ये ऐसा चैलेंज कुछ लोग कहते हैं इसको भी x कर लेना है, तो ये भी कह सकते थे, और यही चीज ऊपर लैंग्वेज में लिखी गई है, दिस इज इक्वल टू, अब ये इक्वल टू आए, आपको देखो नंबर 5 नीचे जो हमारा लिखा हुआ है ये माइनस है, सबको x को देते हैं 1 प्लस log x 1 प्लस log x अपॉन x 1 प्लस log x स्क्वायर 1 प्लस log x, जिसमें हमारा ये दोनों हिस्सा ये कट गया, और हमारे पास आ गया माइनस 1 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं log e, और ये log x, और दोनों के बाहर है हमारे पास जो x है, ये भी अगले स्टेप पे हम लोग आए माइनस 1 अपॉन x log a प्लस log b, log a भी होता है ex, इस तरीके से दिस इज इक्वल टू माइनस x log ex पावर -1, ये क्वेश्चन भी हम लोग को सॉल्व हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी विज्ञान के आए हुए क्वेश्चन है। एक और ले लेते हैं, एक अगला लेते हैं बेटा, लिखो z इक्वल टू tan a प्लस bx
जेड इक्वल टू टेन ए वाई प्लस ए एक्स है। जेड इक्वल टू टेन वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स पावर 3/2। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन है हमारा जेड इक्वल टू टेन वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स पावर 3/2। हमें प्रूफ करके दिखाना है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये आंसर लाना है। ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला है। इसको देखते हैं। नंबर 1 बोल दिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले यही वाला वाई वाला करते हैं जिससे कि हमें आंसर बोलने में आसानी हो जाएगी। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे किया हमने तो बेटा जेड इक्वल टू मिल गया सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए और एक्स, ए तो कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट हो गया, वाई कोएफिशिएंट 1 आया प्लस 3/2 वाई माइनस ए एक्स पावर 3/2 माइनस 1 दैट मींस 1/2 और इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई बना गया। ये हो गया हमारा नंबर 2 हो गया। डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर किया तो हमें बेटा मिल गया डेल टू, हाँ यहाँ डेल जेड ओवर डेल वाई नहीं लिखा था हमने, अब ये हो गया डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर फर्दर विद रिस्पेक्ट टू वाई दिया जा रहा है। तो सेक स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन है तो इसका होगा 2 सेक वाई प्लस ए एक्स into derivative of sec y plus ax into tan y plus ax into y plus ax का डेरिवेटिव। तो y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ही आया ना हो बेटा। और फिर अगला टर्म हमारा है ये तो प्लस है ही 3/2 हमारे पास कांस्टेंट बाहर था, अभी 1/2 बाहर आया और ये होगा y माइनस ए एक्स पावर 1/2 माइनस 1 दैट मींस माइनस हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक y प्लस ए एक्स इनटू सेक y प्लस ए एक्स इनटू tan y plus ax plus 3/2 1/2 y minus ax power minus half। कोई सुधार नहीं करना, ऐसा कर लेना है। नंबर 3 छोड़ देंगे। अब फिर पहुंचे इसके बाद का स्टेप डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो यहाँ डेल जेड ओवर डेल x हो जाएगा, सेक स्क्वायर आया, आपकी y कांस्टेंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ x a आ गया। यहां भी चले 3/2 ऐसा आया लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a आ गया। नंबर 2 बन गया हमने, ऐसा छोड़ दिया। फिर डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो गया डेल टू जेड ओवर डेल x स्क्वायर बन गया। और अब देखिए 2 सेक y प्लस ए एक्स हुआ, सेक का सेक y प्लस ए एक्स tan y प्लस ए एक्स हुआ इनटू y प्लस ए एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो है तो x का कोएफिशिएंट a आ गया। और अगला आया देखो बेटा 3/2 बाहर है ही हमारा माइनस 1 हम लोग पीछे वहीं पे छोड़ देंगे 3/2 1/2 y माइनस ए एक्स पावर हाफ माइनस ये आ गया और 1 माइनस ए पहले से था और 1 माइनस 1 और आ गया हमारे पास, 1 जो पहले से था और 1 माइनस से इसका कोएफिशिएंट आ गया। इस तरीके से ये जब हमारा बन गया तो अगले स्टेप में हम लोग पहुंचे तो देखो इसमें ये a है
और एक पहले से था वो भी नीचे लिख देते हैं, दोनों मिलकर के ए स्क्वायर होने जा रहे हैं। ए स्क्वायर बाहर ले लिया और हमने जो लिख दिया यहाँ सेट वाई प्लस ए एक्स, सेट वाई प्लस ए एक्स, टेन वाई प्लस ए एक्स, और जो फिर पहले वाला ए और जो बाकी ए आया ए स्क्वायर बाहर कर ही चुके हैं। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस को ए स्क्वायर हो गया, वो भी ए स्क्वायर बाहर है, ये बच रहा है प्लस 3/2 1/2 y माइनस ए एक्स पावर माइनस हाफ, हमारे पास ये बचा है। और नीचे तुम्हारे बगल में नंबर 3 में देखो ये चीज लिखी हुई दिख रही है, हाँ कुछ छूटा हुआ है, छूटा बेटा ये है कि इसके आगे 2 लिखा। ओके, अब जो ये है वही ये भी है। इससे रिजल्ट क्या मिला कि फ्रॉम 3 दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर del 2z over del y स्क्वायर फ्रॉम 3 और हमारा 2 हो गया बेटा, दिस इक्वल टू दिस, ये भी हो गया। ना एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं लास्ट, वो भी है कि v इक्वल टू हम लोग का बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर m by 2, v equal to x square plus y square plus z square power m by 2, then find value of m, then find value of m, साथ में m not equal to 0 कह रहा है, for which del 2 v over del x square plus del 2 v over del y square plus del 2 v over del z square 0 है। यानी इसमें हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है x के और y के z के रिस्पेक्ट में, उनका सम 0 गिवन है। ऐसी दशा में हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन साथ में कंडीशन है कि m 0 नहीं है। तो हम लोगों ने इसे शुरू किया, इसे नंबर 1 differentiating one partially with respect to x is equal del b over del x equal to m by 2 x square plus y square plus z square power m by 2 minus 1, that means इसे हम कर सकते हैं ना, हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट m minus 2 by 2 हो गए, m minus 2 by 2 नंबर कितना हो गया। फिर आए डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x के रिस्पेक्ट में किया बेटा, ये बन गया del 2v over del x square equal to m by 2 पहले से है, और m minus 2 by, हाँ एक बेटा पास कमी इसमें लिखा है, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x कहा तो m by 2 x square plus y square plus z square power m by 2 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसमें ये कांस्टेंट 0 हो गया, x स्क्वायर कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है, जिसमें हमारा ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ अब यहाँ आएगा 2 कैंसिल हो चुका है, ये है n प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर m minus 2 by 2 into derivative of second, first function derivative of second plus second function, तो ये m ये x कर दिया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो m minus 2 by 2 x square plus y square plus z square और पावर m minus 2 by 2 minus 1 की और into x का डेरिवेटिव x की आ गया। इस तरीके से इसे बेटा व्यवस्थित लिख लेते हैं m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m minus 2 by 2 और प्लस है क्योंकि ये कुछ कैंसिल आउट होता है, तो
m और ये m माइनस 2 ऊपर चुका है और ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m माइनस 4/2 लिख देते हैं -2 और इनटू ये x और ये x दोनों मिलके x स्क्वायर नंबर हो गया हमारा। ये हमारी वैल्यू है del 2b ओवर del x स्क्वायर। अब अगर हम y रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ पर y स्क्वायर है, सेम यही चीज होगी ताकि सब, और z के रिस्पेक्ट में करते क्योंकि ये सिग्नल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सिमिलरिटी दिख रही है तो सेम आंसर आएगा। x में x स्क्वायर आया है तो y में y स्क्वायर, तो सिमिलरली लिखते हैं। सिमिलरली del 2b ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m माइनस 2/2 प्लस m माइनस 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m माइनस 4/2 इनटू यहाँ नंबर 4। और अगला del 2b ओवर del z स्क्वायर करेंगे, ये भी हो जाएगा m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m माइनस 2/2 प्लस m माइनस 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m माइनस 4/2 इनटू अब यहाँ z स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया, इतना काम हो गया। अब तुम देखो गिवन में 0 है तो पहले हम लोग ऐड कर दें, तब अगले स्टेप में बोल देंगे गिवन दिस इक्वल टू 0। तो एडिंग 3, 4 एंड 5, एडिंग 3, 4 एंड 5। 3 है del 2b ओवर del x स्क्वायर, 4 है del 2b ओवर del y स्क्वायर और 5 है del 2b ओवर del z स्क्वायर इक्वल टू, सब लाइन से एक इनिशिएट करो। ये भी n है, ये भी तीनों सेम है तो 3 टाइम्स हो गया m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और z स्क्वायर पावर n माइनस 2/2। इस हिस्से में देखो m माइनस 2 m माइनस 2 m माइनस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m माइनस 4/2 सब में कॉमन है तो प्लस में लिख दिया m माइनस 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर m माइनस 4/2 और जो इसमें x स्क्वायर इसमें y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ये पावर 1 है और ये पावर इतनी है तो a पावर m प्लस b पावर m, a पावर m प्लस n फार्मूला होता है तो यहाँ पावर 1 होकर के m माइनस 4 और प्लस 2 तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू, जो ये है वही हिस्सा ये भी बन जा रहा है ना, हम सीधे कॉमन ले लेते हैं तो हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर हमें मिल गया m माइनस 2/2 मिल गया जो कि प्लस 1 होने के नाते माइनस 2 अंदर मिला है 3m प्लस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2। अब ये हिस्सा उसने कहा है 0, ये गिवन है और यहाँ साइड में 0 लिखे भी है। फिर से बोलते हैं गिवन del 2b ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2b ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2b ओवर del z स्क्वायर 0, इसलिए हमने इसे 0 लिख दिया। अब यहां से आएगा दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इम्प्लाई दैट अगर 3m माइनस 2m मिला m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट m 1 प्लस m इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट 1 प्लस m इक्वल टू 0 सिंस m नॉट इक्वल टू 0 thus m इक्वल टू क्वेश्चन हो गए, काफी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके सारे क्वेश्चन जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, फार्मूला और तरीका हमें याद है हो जाते हैं। तो आगे हम लोग अब अगला चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।